हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू। क्या है? टिश्यू। तो ये लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे। आप हमारे साथ एनसीईआरटी ओपन करके बैठ जाइए और मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब आप भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है टिश्यू। तो देखिए, टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग टिश्यू को एक स्टडी ऑफ टिश्यू, एक कॉमन क्वेश्चन आता है चैप्टर शुरू करने से पहले कि सर स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं। अगर आपको आता है तो राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर आपको आती है इस क्वेश्चन का जवाब तो कमेंट करना ना भूलें कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, है ना। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। थोड़ी सी ये जनरल नॉलेज वाली बातें आ गई आपके पास, नहीं। ये स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं अपन लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे अपन लोग इस पे। क्या हमारी प्यारी पुस्तक एनसीईआरटी क्या कहती है ना। देखते हैं हम लोग क्या कहती है एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी क्या शुरुआत करता है, कहां से देखते हैं। कहा जा रहा है कि फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। बिल्कुल सही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी तो यही कहानी चल रही थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे सारे सेल के बने हुए हैं। यहां भी वही बात बताया जा रहा है। लेकिन कहा जा कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल। बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा ले लीजिए, और आपको याद है तो यूग्लिना याद होगा, पैरामीशियम याद होगा, क्लामाइडोमोनास याद होगा, बैक्टीरिया याद होगा। सारे सारे क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ रहे थे। ओके, ए सिंगल ऑल सेल कैरीज आउट मूवमेंट इनटेक ऑफ फूड। वो क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है और साथ में एक्सक्रीशन होता है। बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आएंगे आपको पता है? प्लांट आएंगे, एनिमल्स आएंगे, है ना, फंजाई आएंगे। आप हम सब क्या है? ऑल आर मल्टीसेलुलर हम लोग हैं, नहीं। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। इसमें कितने होंगे? मिलियंस ऑफ सेल, बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्कुल सही है। हम लोगों में एक सारा काम करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा, स्पेसिफिक फंक्शन होंगे। जैसे कि रिस्पायरेशन करने के लिए हमारे पास नोज होंगे, ऑक्सीजन लेने के लिए नोज होंगे, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, बहुत सारे एसिड होंगे। तो एक पार्टिकुलर वेस्टेज को निकालने के लिए एक पर्सनल पर्सनल क्या ऑर्गन होगा। तो बेसिकली क्या है? एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए पार्टिकुलर ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। किसमें? मल्टीसेलुलर में। लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं था। ओके, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन टेकन बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स। Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells, ध्यान दीजिएगा, in human beings muscle से contact and relax to cause movement, nerve cell carry message। बिल्कुल सही है। हमारे बॉडी में जो भी मसल सेल हैं वो काफी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, न्यूरॉन्स हैं, सारा सारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। ब्लड ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, ये सब सारा काम करता है। प्लांट में भास्कुलर टिश्यू होते हैं। भास्कुलर टिश्यू का मतलब प्लांट में, यहां अच्छा लिखा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे। भास्कुलर टिश्यू कहूं, भास्कुलर बंडल कहूं तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या चलनी चाहिए? जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम है भास्कुलर बंडल बोलते हैं अपन लोग, है ना। जो कि प्लांट्स में वाटर को, मिनरल्स को, हार्मोन्स को, ग्लूकोज को कैरी करने के लिए क्या होते हैं? एक तरह का सिस्टम होते हैं। ओके, तो इन प्लांट्स vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other parts. Okay, so multicellular organisms show division of labor. Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that थोड़ा सा मैं इसको
ओके, तो यहाँ थे हम लोग, दिस मीन्स दैट अ पार्टिकुलर फंक्शन कैरिड आउट बाई अ क्लस्टर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट प्लेस इन द बॉडी, बिल्कुल सही है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू बोलते हैं, है ना, इज अरेंज एंड डिजाइन टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। जैसे ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया, मसल्स आ गया, सारे सारे क्या है, टिश्यू भी तो है। ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू क्या है, फ्लोएम क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स जिसको बोल रहे हैं। फिर इसके अलावा मसल सेल्स, वो भी क्या, मस्कुलर टिश्यू है। ये सब एग्जांपल है किसके किसके, टिश्यू के। ए ग्रुप ऑफ सेल्स, देखिए ध्यान से, ये डिफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या कहता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टूगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ टिश्यू। मतलब टिश्यू को क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन। देखिए कहा ना, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब क्या हुआ कि मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं कहूं आपको यहाँ पे इस तरह का सेल्स लिया, ओके, बहुत सारे सेल्स मिले हमको, बहुत सारे सेल्स मिले। और जब ये बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन कर लिए, आपस में कंबाइन करके एक कॉमन, एक क्या कहे, पार्टिकुलर फंक्शन करने लगे, तो हम लोग क्या बोल दिए, इसको टिश्यू बोल दिए। चलिए, ओके। अब आइए, आर प्लांट्स एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। देखिए कहा जा रहा है, क्या क्या प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं? नो, अलग अलग टिश्यू से बने होते। अरे भाई, प्लांट में तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, प्लांट में तो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, प्लांट में नर्वस टिश्यू भी नहीं होगा, प्लांट में इपिथेलियल, इपिथेलियम अगर की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम देखेंगे, सिंपल एपिथेलियम देखेंगे, लेकिन दोनों में एक समान नहीं होता है। तो वही कह रहा कि क्या आर प्लांट्स एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या प्लांट एनिमल्स में क्या सेम तरह का टिश्यू होते हैं? नो, सेम तरह का टिश्यू नहीं होते हैं, अलग अलग तरह का टिश्यू होते हैं ना। लेकिन हाँ, टिश्यू तो दोनों में होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, लेकिन अलग तरह के टिश्यू होते हैं। प्लांट्स में देखेंगे तो जाइलम देखेंगे, जाइलम ट्रैकिस देखेंगे, जाइलम वेसल्स देखेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा देखेंगे, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे। फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम फाइबर देखेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा देखेंगे, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे, सिव ट्यूब देखेंगे, किसमें, प्लांट के अंदर। लेकिन ह्यूमन के अंदर ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सब देखने को मिलेगा हम लोगों में। ओके, चलिए, ये तो बात हो गया इसकी। करा कि लेटेस्ट कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डू प्लांट्स एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? नो, सेम फंक्शन नहीं है। क्या है, करा डू प्लांट्स एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? नो, सेम स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। क्या, तो हम लोग लिखते थे नो, सेम स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। अरे, हम लोग में कोई इलोंगेटेड होते हैं, कोई ट्यूबुलर है, राउंड शेप है, ओवल है, अलग अलग तरह के होते हैं, सेम कैसे हो सकते हैं? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या ये दो जो प्लांट एनिमल्स जो है, क्या दोनों सिमिलर फंक्शन काम करते हैं? नो, ये भी सिमिलर फंक्शन काम नहीं करते हैं। अरे भाई, प्लांट का जाइलम फ्लोएम क्या करेगा, कंडक्शन का काम करेगा। तो एनिमल में तो कुछ है ही नहीं है, एनिमल में उसके जगह पे आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरी है। ओके, चलिए, अब कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब क्या है इसके बाद, देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। कहा जा रहा है, क्या हम लोग को नोटिस करना है यहाँ पे, क्या नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट्स है स्टेशनरी फिक्स्ड, दे डोंट मूव। बिल्कुल सही है, प्लांट जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। Since they have to be upright, they have a large quantity of supportive tissue. बिल्कुल सही है, the supportive tissue generally has dead cell। तो जितने भी तरह का सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। चाहे आप स्क्लेरेन्काइमा को देख लीजिए, क्या स्क्लेरेन, सर स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। फाइबर्स को देख लीजिए,
एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च फॉर फूड, बिल्कुल सही है। हम एनिमल जो होते हैं अपने फूड के तलाश में, मैटिंग के तलाश में, है ना, मोर हॉस्पिटेबल एरिया के तलाश में वो क्या होते हैं, वो आगे जाते रहते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, ज्यादा एनर्जी का जरूरत करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन लार्ज आर लिविंग। Another difference between animals and plants in the pattern of growth the growth on plants is limited। ध्यान दीजिए, देखिए प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ होते हैं लिमिटेड होते हैं और सर्टेन रीजन होते हैं। प्लांट्स का ग्रोथ लिमिटेड और लोकलाइज्ड होते हैं, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, मैं आपको आपके लिए स्लाइड पे इधर, हाँ तो आपको याद होगा, मैं लिखता हूँ प्लांट्स में जो, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ है ना। यहाँ क्या, द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड इन सर्टेन रीजन व्हाइल दिस नॉट सो इन एनिमल्स दे आर सम टिश्यू। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ हुए क्या हुए, लिमिटेड ग्रोथ हुए, ऐसा थोड़ी है, लिमिटेड हुए, लेकिन क्या हुए, लोकलाइज्ड हुए। क्या हुए, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, क्या होंगे, लोकलाइज्ड। ओ नो, प्लांट्स का ग्रोथ क्या होते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं। ओके, चलिए ये रहा इधर। अब आइए इसमें, तो ये हाँ लोकलाइज्ड हुआ, ओके ठीक है। लिमिटेड इन सर्टेन रीजन व्हाइल दिस इन नोट्स एनिमल, एनिमल में क्या होते हैं, एनिमल में लोकलाइज्ड नहीं बल्कि अनलोकलाइज्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, बहुत सारे टिश्यू जो है अपने लाइफ में डिवाइड करते हैं। दी टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। Various plant tissue can be classified as growing और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। लीजिए प्लांट में किस तरह का टिश्यू देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। Cell growth in animals is more uniform, so there are no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animal। बिल्कुल सही है, एनिमल्स में जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, और उनके पास क्षमता होती है डिवीजन करने के लिए। अब आगे मैं लेकर चलता हूँ, क्या है इंसर्टिकती यहाँ पे। ओके चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, करा क्या, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, देखिएगा ध्यान से, द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड न्यूक्लियड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। देखिए कह रहा है क्या, कि जो जितने भी तरह का ऑर्गेन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, मोर स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब क्या, उनका एक पर्सनल अपना अपना क्या होता है, वर्क होता है, वही लिखा हुआ है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दी टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म particularly in their different feeding method. They are differently adapted for sedentary existence and one hand plants and active locomotion on the other, contributing this difference in organ system design। देखिए सीधा सी बात है, ये जो ई लाइन का मतलब क्या हुआ, ए लाइन का मतलब सीधा ये क्या हुआ कि प्लांट जो होते हैं वो फिक्स जगह पे क्या होते हैं प्लांट, लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, वो फिक्स नहीं है बल्कि क्या है, वो उनके पास लोकोमोशन के लिए पैर है, वो उस चल जाते हैं। ठीक है, ओके। इट इज विद डिफरेंट दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल प्लांट्स बॉडी दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट इशू इन सम डिटेल। अब हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स जानकारी लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या होता है। ओके, देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या, देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है हम लोग से। क्या क्वेश्चन है,
देखिएगा, करा भारतीय टिश्यू, अभी हमने बताया कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉमन, ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैज बीन सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन फंक्शंस एंड कॉमन इन ओरिजिन, एंड कॉमन इन ओरिजिन। तो मैं इसको इसका आंसर जवाब दे दिया यहीं पे। फिर क्या करा, व्हाट द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका यूटिलिटी का क्या काम है, तो लिखेंगे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन, पार्टिकुलर फंक्शन। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टीसेलुलर जो टिश्यू होते हैं उनका क्या काम रहता है, तो बिल्कुल पार्टिकुलर फंक्शन काम रहता है उसका। तो ये रहेगा आपका ये। देखिए डायग्राम, देखिए किस तरह किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है आपको, कुछ एक्टिविटी है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए क्या क्या गया है यहाँ पे, क्या क्या जार, दो जार लिया गया है, जार 1 है, जार 2 है। जार 1 में क्या क्या देखा जा रहा है, दिखा जा रहा है यहाँ पे कि बेसिकली आपको डायग्राम इसमें एनसीईआरटी जो डायग्राम क्या किया है ना, दोनों सिमिलर टाइप का बना दिया है, लेकिन बेसिकली दिखाने का यहाँ चांस था क्या कि इसमें रूट हेयर का डेवलपमेंट जो है हुआ है लेकिन कम, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या हो कि लगातार इसमें ग्रोथ हुआ है, इसका ग्रोथ हुआ है, पर इसकी साइज भी बोल सकते हैं कि थोड़ी सी क्या हो गई है, ब्रॉड टाइप की हो गई है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट में क्या है करा क्या, आप उसमें बस रूट की लेंथ को मापना था और कुछ नहीं था, रूट की लेंथ को क्या करना था, मेजर करना था, ये तो एक्सपेरिमेंटल था। ओके, चलिए अब हम वही है, आप मेजर कीजिए कि एक दिन में कितना उसमें ग्रोथ किया। देखिए ऐसे समझिए सीधा से, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या किया गया ना, देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता ही देता हूँ इसको। देखिए क्या किया गया, आप दो जार लिए, जार नंबर 1, जार नंबर 2, दोनों में पानी को फिलअप किए। अब दोनों जार में क्या डाला हुआ, ओनियन, ये क्या है आपका ओनियन है। ओके, ये आपका ओनियन है। हम क्या देख रहे हैं कि डे 1 एक तरफ क्या करेंगे, डे 1, और दूसरे तरफ लिखेंगे डे 2, इस तरफ बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे जार नंबर 1 और जार नंबर 2। जार नंबर 1 में पहले दिन कितना सेंटीमीटर ग्रो किया, ओके, उसकी लंबाई हमने लिख लिया, मान ले 2 सेंटीमीटर आया, वो लिख दिया। जार 2 में वो भी देखा, जार 2 में मैंने देखा, जार 2 में पहला दिन देखा कि ये 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। देखिए जार 1 में देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर था और दूसरा दिन क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर रह गया। जार 2 में क्या हुआ, पहला दिन 3 सेंटीमीटर बढ़ गया और दूसरा दिन क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चल रहा है हमारा कि जार 2 में जो ग्रोथ क्या है, लगातार होता जा रहा है, और जार 1 में ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस तरह का आपको करना है वहां पे, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग इसमें। हम्म वही डायग्राम यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। बिल्कुल सही है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन में होता है, लेकिन हम लोग का क्या हो नहीं। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, याद आ गया ना, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स depending on their region where they are present, meristematic tissue are classified as apical। क्या क्या देखिए, एपिकल आएगा, lateral आएगा, intercalary आएगा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू एंड कंपटीशन व्यू फ्यूचर में। ओके, new cells produced by meristems are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as components of the tissue। अब देखिए मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा डायग्राम है। ये आपको दिखा दे रहा है क्या कि किस तरह कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखिएगा ध्यान से,
ध्यान से देखिएगा, है ना। हाँ, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दिखाया जा रहा है, देखिएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है, एपिकल। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब वैसा वैसा मेरिस्टेम जो आगे चल करके, जो आगे चल के शूट शूट सिस्टम में कन्वर्ट होता हो। किसमें, शूट सिस्टम में। सर शूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, शूट सिस्टम का मतलब होता है कि आगे जल करके इसमें लीफ लगेंगे, नहीं सॉरी, आगे चल के तो आगे ब्रांच बनेंगे। क्या बनेंगे, मैं यहां कर देता हूं, आगे चल के क्या होंगे, इसमें ब्रांचेस निकलेंगे। ओके, जब ब्रांचेस निकलेंगे तो इसमें लीफ लगेंगे। ओके, लीफ लगेंगे तो इसमें फ्लावर भी देखने को मिलेगा, फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा अपन लोग को। क्या, फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा, क्या फ्रूट्स भी देखने को मिलेगा अपन लोग को। जैसे फ्रूट्स दिखेगा, बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलेगा। तो ये सब दिखेगा कहाँ, एपिकल मेरिस्टेम में। ठीक है, अब जो आप देख रहे हैं ना, देखिए फिर देखिए, ये यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम है। इंटर कैलरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह बीच बीच में देखिएगा। एपिकल तो ऊपर वाला पोर्शन पे हो गया, इंटर कैलरी देखिए बीच में कहीं पे दिखेगा। ठीक है, और एक लेटरल है। लेटरल का मतलब ये जो इस गर्थ को बढ़ाएगा। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, इंक्रीज इन गर्थ, इंक्रीज इन गर्थ, ये गर्थ को बढ़ाएगा, मतलब मोटापा को बढ़ाएगा, चौड़ाई को बढ़ाएगा। इंटरकैलरी का मतलब क्या करेगा, इलोंगेशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, इलोंगेशन में हेल्प करेगा। मैं यहां एक्सप्लेन करते जा रहा हूं आपके सामने। ओके, और एपिकल मेरिस्टेम बता ही दिया हम आपको कि शूट सिस्टम के लिए आएंगे एपिकल मेरिस्टेम, है ना। कितना इंपॉर्टेंट था ये कहानी, तो इसको अच्छे से कीजिए। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं इसको, एनसीईआरटी को। अब क्या है, हाँ देखिए कुछ कुछ बातें लिखी है, कुछ बातें एनसीईआरटी ने लिखी है। क्या क्या लिखी है जो मैं यहाँ करता हूं। देखिए क्या कहा है, कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। देखिए आ गया ना, एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, वो स्टेम और रूट पे दोनों में के उसके रूट पे भी देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, वो लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। द गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। आ गया ना, देखिए लेटरल जो मेरिस्टेम था वो क्या करेगा, गर्थ मतलब चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगा, विड्थ को बढ़ाएगा। कौन, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड। नोड के पास, मतलब देखो नोड, इसको नोड बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, नोड। देखिए अरे यार ऐसे समझिए, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आपका क्या रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिएगा ध्यान से, मैं आप यहाँ पे, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर, है ना, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यहाँ पे कह सकते हैं क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। ओके, तो अब यहां जो देखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं यही होता है नोड। ये क्या होता है, नोड। और यहाँ पे कौन सा टिश्यू आ गया, इंटर कैलरी आ गया, इंटर कैलरी आ गया। बस यही तो लिखा हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। तो अब चलता हूं अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, हाँ तो नेक्स्ट स्लाइड, ओके तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा यहां से शुरुआत होता है। क्या, नेक्स्ट स्लाइड हमारा जो है यहां से है, क्या है, ध्यान देखिएगा। करा के सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे आर डेंस साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होंगे वो बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पे डिवीजन कैपेसिटी होती है। क्या होती है, डिवीजन कैपेसिटी होती है। और वहां पे साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा, डेंस। उसका सेलुलोज कैसा होगा, थिन सेलुलोज बाल्स होंगे। एंड
प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियाई होंगे लेकिन बहुत ही लेस डेवलप्ड होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे। दे लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स नहीं होते हैं मेरिस्टेम में। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल, वैक्यूल्स क्यों नहीं होते हैं? अरे वैक्यूल्स होंगे, वैक्यूल्स होंगे तो डिवाइड मेरे तो डिवीजन कैपेसिटी कैसे होगी? वैक्यूल्स होंगे तो डिवीजन कैपेसिटी कैसे होगी? इसलिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने क्या किया, वैक्यूल वहां पे नहीं दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दे लैक वैक्यूल्स, कैन बी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज डिवीजन, बिकॉज दिस रीजन हैज बीन, क्या लिखेंगे? बिकॉज दिस रीजन हैज बीन, दिस रीजन हैज बीन डिवीजन कैपेसिटी, क्या होती है? डिवीजन कैपेसिटी। अब डिवीजन कैपेसिटी होगा तो वहां पे वैक्यूल्स क्या करेगा? वैक्यूल्स वहां पे क्या करेगा? इसलिए वहां पे क्या, सेल को डिवाइड करना है ना, ए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं परमानेंट टिश्यू, है ना। डायग्राम बना दिया है एनसीईआरटी। चलिए देख लेते हैं अपन लोग डायग्राम, कॉमन डायग्राम है जो कि देख लेता हूं मैं यहाँ पे। देखिए डायग्राम मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। डायग्राम बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ध्यान में रखिएगा। ये डायग्राम जो देख पा रहे हैं स्टेम का है, रूट का नहीं है। किसका है? स्टेम का है। किसका डायग्राम है? स्टेम का। अब स्टेम में अभी मत पूछिएगा कि सर मोनोकोटिलिडन स्टेम का है या डाइकोटिलिडन स्टेम का है। हम सिर्फ ये याद रखिए कि सिंपल सिंपल ये स्टेम का है। ओके, देखिएगा सबसे बाहर, सबसे बाहर, सर आपका कलर दूसरा लीजिए ना इसमें। अच्छा ओके, मैं लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ये तो ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए ये जो बाहर का लेयर देख पा रहे हैं, क्या है? बाहर का, ये जो आपको ब्लू वाली जो हमारी स्लाइड दिख रही है, ये जो देख पा रहे हैं ये क्या था? बाहर का एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस, जो कि दोनों में है। देखिए स्टेम का सेक्शन, देखिए ये बेसिकली क्या है? सेक्शनल व्यू लिया गया, दोनों सेक्शनल व्यू है। तो यहाँ पे दिखाया गया है ये क्यूटिकल है। ये क्या है? क्यूटिकल है। ये आपका क्या है? ये आपका रूट हेयर है, रूट हेयर बेसिकली दिखा दिया गया है। ओके, फिर देखिए एपिडर्मिस के बाद क्या है? कोलेनकाइमा है। फिर यहाँ पे पैरेनकाइमा आ गया है। फिर देखिए फ्लोएम बाहर की ओर है और जाइलम अंदर की ओर है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब भास्कुलर बंडल कहें तो भास्कुलर बंडल में दोनों आ जाता है। कौन कौन आ जाता है? जाइलम भी आ जाएगा और फ्लोएम भी आ जाएगा। ओके, जाइलम भी आ जाएगा, फ्लोएम भी आ जाएगा। और आपका फ्लोएम जो है बाहर की ओर है और जाइलम जो है अंदर की ओर। देखिए डायग्राम में, डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा। दिस इज योर, देखिए मैं यहाँ पे लेबलिंग करता हूँ। ये आपको दिख पा रहा है क्या? फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। और अंदर की ओर जो दिख पा रहे हैं ये क्या होगा? जाइलम। इधर का मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये आपका क्या था? जाइलम। ये आपका क्या था? जाइलम। और मैं इसको कलर लेता हूँ। हाँ, इधर वाला जो देख पा रहे हैं आपको, सेम कलर हो गया नहीं? दरअसल मैं इसको, ये आपका जाइलम हो गया, ये आपका जाइलम हो गया। और मैं इसको, हाँ, और इधर का जितना देख पा रहे हैं ये आपका क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। ये ओके, क्लियर हो गया। अब जाइलम है, ये क्या हुआ? जाइलम वाला हो गया, ये जाइलम का रीजन हो गया। और ये आप देख पा रहे हैं क्या? फ्लोएम का रीजन हो गया। चलिए क्लियर हो गया। आज दोनों को मिलाकर क्या बोल दिए हम लोग? भास्कुलर बंडल बोल दिए। क्या बोल दिए? भास्कुलर बंडल बोल दिए। ओके, अब हम्म, तो यहाँ अब कुछ नहीं, एक्टिविटी किया गया है, दिखा दिया डायग्राम में। चलिए तो परमानेंट टिश्यू में देखते हैं हम लोग क्या होता है। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है? परमानेंट, परमानेंट कैसे हो गए? देखिए परमानेंट का मतलब नाम कैसा होता है? जैसे कि परमानेंट है मतलब क्या? एक बार उसमें डिवीजन हो गया, एक बार उसमें डिवीजन हो गया तो अब क्या होगा? दोबारा डिवीजन नहीं होगा।
परमानेंट का मतलब एक बार डिवीजन हो गया तब अब वही हो गया, अब बाद में फिर उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि फिर वो क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। तो क्या लिखा हुआ ध्यान दिएगा, करा व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब क्या, स्पेसिफिक रोल के लिए निभाते हैं और उनके पास क्षमता होती है क्या करने के लिए, डिवाइड करने की। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, इस तरह क्या होता है, परमानेंट टिश्यू को बनाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, उनका शेप परमानेंट शेप होगा, साइज भी होगा, एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या हुआ, क्या कि उनके पास डिवीजन कैपेसिटी क्या होती है, लॉस होती है। लॉस देखिए क्या कहता है, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब क्या, उसमें स्पेसिफिक रोल तो है काम करने का, लेकिन जो डिवीजन कैपेसिटी क्या होगा, लॉस हो गया, है ना। दिस प्रोसेस टेकिंग है ना परमानेंट, उनका परमानेंट शेप हो गया, टाइप हो गया, साइज हो गया, एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। इस तरह का क्या हो गया, परमानेंट में आ गया। अब आइए परमानेंट टिश्यू के बाद आइए सिंपल, परमानेंट टिश्यू के बाद आ जाइए हम लोग क्या, सिंपल में जाइए। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कहता है, ओके। हम लोग अपना काम करते हैं थोड़ी। चलिए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, देखिए करा ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब एपिडर्मिस के नीचे देखिएगा, एपिडर्मिस ये वाली रीजन है, एपिडर्मिस यही है, तो बीनीथ द एपिडर्मिस यानी कि एपिडर्मिस के नीचे। parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cell with the thin cell wall. इनका सेल वॉल कैसा होगा, thin होगा। They are living cells. ये क्या होंगे, living होंगे। They are usually loosely arranged. Thus, large space between cell, intercellular space, are found in this tissue. This tissue generally stores food. इसमें क्या होंगे, परमानेंट टिश्यू में क्या होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, इनके पास स्टोर फूड करने की कैपेसिटी होगी। अब इसमें नीचे मैं आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। आइए करा, इन सम सिचुएशन कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल रहेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। एंड देन इट इज कॉल्ड द कॉलरेनकाइमा, उसको क्या बोलेंगे, कॉलरेनकाइमा। इन एक्वाटिक प्लांट, देखिए ध्यान दीजिए, एक्वाटिक प्लांट का मतलब जैसे आप हाइड्रा को ले लीजिए, क्या हाइड्रिला को ले लीजिए, वाटर हाइसिंथ ले लीजिए, ये सब क्या है, लोटस को ले लीजिए, ये सारे एक्वाटिक प्लांट्स है। लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। देखिए आगे ना, तो क्या होते हैं, जो पानी में एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो पानी में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी होती है। लार्ज एयर कैविटी होती है जिससे वो क्या करते हैं, फ्लोटिंग करने का काम करते हैं। सच पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा, इसके लिए क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एरेन्काइमा किस तरह के प्लांट पे दिखेंगे, वैसे प्लांट जो वाटर के सरफेस पे क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ओके। The flexibility in plants is due to another permanent tissue, parenchyma. It allow bending of various parts of plant like tendrils हो गया and stems of climber हो गया without breaking। मतलब क्या, उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर देखिएगा, क्या जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, टेंड्रिल, क्या बोलेंगे, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आप उनको बोलेंगे, ओके। Also provides mechanical support. Kara, we can find this tissue in leaf stalk below the epidermis. The cells of this tissue are living. ये टिश्यू क्या होंगे, लिविंग होंगे, elongated होंगे, irregularly thickened at the corner. There is very little intercellular space. यहाँ पे बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस दिखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हमारा पैरेन्काइमा यहाँ हमने देखा, इसको देख लिया है ना।
टू द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे डायग्राम देखिएगा ध्यान से, वाह, देखिए अलग अलग टिश्यू का डायग्राम में शो कर दिया एनसीईआरटी ने। मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि डायग्राम में देखिएगा, ये डायग्राम क्या है, पैरेनकाइमा है, क्या है, ये है आपका पैरेनकाइमा है ना, ये क्या है, कॉलेन 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 कायमा है, ये क्या है, अस्केलरेन कायमा है, अस्केलरेन कायमा है। और लास्ट वाला देख ही पा रहे हैं, लास्ट का सी का जो सी का 1, पैरेन कायमा कॉलरेन कायमा, पैरेन कायमा ये हो गया, कॉलेन कायमा हो गया, अस्केलरेन कायमा में, अस्केलरेन कायमा को 1 देखिए, अस्केलरेन कायमा ये क्या है, अस्केलरेन कायमा में ही है ये दोनों। अस्केलरेन कायमा 2 ट्रैकिट्स ऑफ वेसल्स होते हैं, तो इसमें नैरो लिमोन दिखाया गया, देखिए समझिए। डायग्राम नंबर 1 में देखिए पैरेनकाइमा में क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर टिश्यू स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा आपको जगह दिख रहा होगा, देखिए डायग्राम में यहाँ पे इस तरह का, ये क्या इंटरसेलुलर स्पेस है, ओके, कॉम्पैक्टली काफी अरेंज है। कोलोनकाइमा में देखिए, कोलोनकाइमा में क्या देख रहे हैं, जो बाहर का वाल है वो थिकनिंग है, न्यूक्लियस है, अब बड़ा वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल्स क्या है, अब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, अब्सेंट क्या है, अब्सेंट है आपका वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स दिख रहा है आपको, बड़ा सा सेल वॉल भी दिख रहा है, न्यूक्लियस भी है, वेल थिंकिंग होता है कोलोनकाइमा, ओके। अस्क्लेरोकाइमा में देखिए, इसका वाल थिक लिग्निन वाल है, यहाँ पे आपको दिखा। अब इसी का एक और पार्ट है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखिए ये बेसिकली क्या है, ट्रांसफर सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन का मतलब ऐसे काटा गया और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ऐसे लिया गया, ओके। तो ये ट्रांसवर्स लिया गया, ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन में एक फायदा क्या हुआ हम लोग को, कि हमने पूरी अच्छे से स्टडी इसको कर लिया, क्या कर लिया, अच्छे से स्टडी कर लिया, देखिए सारा पार्ट आ गया इसके अंदर, ओके। हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि बाहर का वाल है, वैक्यूल्स भी दिखा आपको। लॉन्गिट्यूडनल ले लिए हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल लेने से फायदा क्या हुआ, कि हम लोग ऊपरी का हिस्सा नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, देखिए जिसका ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा क्या है, दोनों फ्यूज है, देखिए फ्यूज है ना, ये क्या थिक लिग्निफाइड थिक वाल है, नैरो लुमेन है। तो ये देखने को कहाँ मिला हमको, कहाँ मिला देखने को मिला हम लोग को, ये दिखा हमको सिंपल टिश्यू में दिखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ओके आइए, करा ए अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अस्क्लेरेनकाइमा, इज द टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के टिश्यू को हार्ड बनाते हैं, प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कड़ा। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, अरे आपने देखा ना कोकोनट का कितना हार्ड होता है, कोकोनट का जो बाहर का देखते हैं हम लोग वो कितना हार्ड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, अस्क्लेरेनकाइमा हुआ। करेक्ट, इट इज मेड अप स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, बिल्कुल सही है। हाँ तो कोकोनट में याद रखिएगा कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमेट टिश्यू, क्यों, क्योंकि वो काफी हार्ड है, स्टिफ है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, वो मरे हुए होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एंड दे वाल्स आर थिकनेड ड्यू टू लिग्निन, वो हार्ड क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, लिग्निन होता है, लिग्निन क्या होते हैं, लिग्निन। ऑफन दिस वाल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, कोई भी स्पेस नहीं होता है। This tissue present in stems around vascular bundle in the veins of leaves and the hard covering of seed and nuts। आप जितने भी तरह का देख लीजिए, जितने भी तरह का कोई भी स्टेम्स हो, कोई भी आपका सीड्स हो, हार्ड कवरिंग है, सारे सारे कौन से टिश्यू हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू हैं, ओके। इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, अब वो क्या करते हैं, किसी प्लांट को लचीलापन देने का भी काम करते हैं, कौन, स्क्लेरेनकाइमेटस, ओके। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, कहा जा रहा है क्या, कर्भार टू ऑब्जर्व द आउटर मस्ट लेयर सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे।
द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। बिल्कुल सही है, एपिडर्मिस जो होते हैं जनरली सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। बिल्कुल सही है, एपिडर्मिस में ही तो क्या होते हैं, वाटर का लॉस होता है कुछ प्लांट में। The entire surface of plant है outer covering of epidermis. It protect all the parts of the plant epidermal cells on the aerial. चूंकि एपिडर्मिस क्या होते हैं, प्लांट के बाहर वाले कवरिंग होते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्लांट में, है ना। चलिए अब आप और हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। डायग्राम तो यहां से शुरू होता है ना। देखिए डायग्राम में क्या दिखाया जा रहा है, ये जो डायग्राम देख पा रहे हैं ये बेसिकली देख पा रहे हैं गार्ड सेल का स्टोमाटा में। देखिएगा ये बेसिकली क्या है, गार्ड सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स है, गार्ड सेल्स। बेसिकली डायग्राम जो देख रहे हैं ना एपिडर्मल सेल्स में दिया हुआ है। तो बाहर का गार्ड सेल है, गार्ड सेल क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये आपका दिख पा रहा है आपको स्टोमाटा। ये क्या है, स्टोमाटा। स्टोमाटा बीन सेपेड है, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए इस तरह का। देखिए यहाँ पे स्टोमाटा, देखिए सब स्टोमाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे। सब क्या है, स्टोमाटा ही तो है सर, क्या है, स्टोमाटा ही तो है। ये क्या है, स्टोमाटा ही तो है। और उसकी कवरिंग ओपनिंग को, स्टोमा का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग। ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। और ये क्या हुआ, चारों तरफ घेरे हुए क्या है, गार्ड सेल है। क्या है, गार्ड सेल है। तो इधर क्या है, एपिडर्मिस आपको डायग्राम में दिखा गया है। ओके, अब देखिए इधर ओके तो देखिए थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। Parts of the plant often secrete a waxy, water-resistant layer on their outer surface. This aids protection against loss of water. Mechanical injury में मतलब क्या, किसी प्रकार का कोई सेल डैमेज हो जाएगा हमारा, उसमें हमारा हेल्प करेगा। ओके, इन parasitic fungi में since it is hard has a protective role to place cells of epidermal tissue from continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are literally flat, often their outer and side walls thicker than of the inner walls. है ना, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, फिर देखिएगा क्या है यहाँ पे, करा के वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। बिल्कुल सही है, आप देखेंगे कि प्लांट्स के लीफ में एक पतली सी पोर दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, पोर, छेद दिखेगा। उस छेद को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा स्टोमाटा आर इंक्लूड बाय 2 किडनी सेपेट। देखिए डायग्राम में मैं यहां थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। देखिए बाहर एपिडर्मल सेल हो गया, माइक्रोफाइब्रिल्स दिखा दिया, यहाँ पे क्या दिखा गया, माइक्रोफाइब्रिल्स दिखा दिया। और ये क्या होगा, ओपनिंग हो गया। बाहर एपिडर्मल सेल्स होगा घिरा हुआ। तो सॉरी, तो स्टोमाटा क्या है, इंक्लूड बाय 2 किडनी सेपेड है, बीन सेपेड जिसको बोलते हैं, बीन सेपेड है। They are necessary for exchange gases with the atmosphere, transpiration, loss of water in the form of water vapor called place। ध्यान दीजिए, सीधा कह रहा है क्या, एक सीधे कह रहा है कि वाटर और O2, वाटर O2 और CO2 सबका एक्सचेंज कहां से होगा, तो स्टोमाटा के थ्रू होगा ही होगा। क्या होगा, स्टोमाटा के थ्रू ही होगा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा फायदा आपको, इससे क्या फायदा होगा आपको, कि पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, है ना। तो स्टोमाटा का काम क्या है, लॉस ऑफ वाटर का होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होता है कहां से, स्टोमाटा के थ्रू होता है। अब जो हमारा अब आएगा, इसमें हम लोग देखेंगे बहुत कुछ स्लाइड आएगा, आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे लगातार। एनिमल टिश्यू शुरू करेंगे, फिर देन एपिथेलियल कवरिंग, लगातार हम लोग पढ़ते रहेंगे। ओके, तो ये रहा कुछ आपका आज का क्लास, इतना ही, यहीं छोड़ता हूं मैं। तो लगातार एनसीईआरटी पढ़े और लगातार बने रहे। थैंक यू सो मच।